स्वागत है आप सबका वंश वायरल्स के ऊपर। आज मैं उस कड़ी में जाने जा रहा हूं जिस कड़ी से मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। वो दौर, वो जगह जिसने इस चैनल को आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। चाहे मेरा फेसबुक पेज वंश शर्मा हो, चाहे यूट्यूब चैनल वंश वायरल्स हो, चाहे इंस्टाग्राम वंश एबीवीपी हो। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। जब भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में मैं अध्यक्ष रहा, जब भी कुछ गलत हुआ मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अब हमारा टेन्योर वहां से खत्म हो चुका है, हमारे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि मैंने ऑनरेबल प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ प्रोफेसर सीमा मीर जी के समय में अपनी पढ़ाई पूरी की। बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला, लेकिन हैरान तब हो रहा हूं कि उनके ही समय में ऐसा दो तरफा रवैया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के गेट पे हो रहा है। मुझे पता है कि ये प्रिंसिपल मैडम की अनदेखी में हो रहा है। अगर उन्हें पता हो तो वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी, क्योंकि जब मैडम ने ज्वाइन किया तो हमने मैडम के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम रखी आउटसाइडर्स की, जिसे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ टैकल भी किया और सॉल्व भी किया। जैसे उन्होंने यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट कर दी, अब आई कार्ड्स भी वहां पे सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि ये मैसेज जो है वो मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट भी करी है। मैं इस बात से कभी भी परहेज नहीं करूंगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि गत दिनों पहले, अभी आपका यह सवाल भी होगा कि इतनी लेट क्यों, क्योंकि मेरे कुछ काम थे, पर्सनल काम थे, तो मेरे को समय नहीं मिला, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। गत दिनों पहले मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के गेट के पास अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रहा था। वहां पे मैंने एक हलचल देखी। हलचल यूं हुई कि एक एसबीआई बैंक का कर्मचारी, जो पूर्व में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ का स्टूडेंट रहा है और एक एनसीसी कैडेट भी रहा है, उसने जब कॉलेज के अंदर जाना चाहा, समय 12 साढ़े 12 का समय था, उन्हें कोई जरूरी कागजात लेने थे और उन्होंने आधे घंटे के लिए समय मांगकर अपने आला अधिकारियों से समय मांगकर वहां पे पहुंचे। लेकिन जब गेट कीपर से उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाने की इजाजत दी जाए, गेट खोला जाए, उन्होंने साफ तौर पर उसे मना कर दिया कि 1 बजे से पहले गेट नहीं खुलेगा। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को सिर्फ आधे घंटे का समय दिया गया है और मुझे जरूरी कागजात, अपनी मार्कशीट शायद लेनी है, उसी के रिलेटेड उन्होंने अंदर जाना था। और उन्होंने ये तक हवाला दिया कि मैं पूर्व में एनसीसी का कैडेट हूं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अपनी अतुलनीय सेवा दे चुका हूं। एनसीसी हमेशा ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में अपनी बेहतर सेवाएं देने के लिए जानी जाती। बड़ी अच्छी बात है, रूल्स होने चाहिए, लेकिन रूल्स इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए कि किसी के लिए आफत बन जाए। मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल प्रिंसिपल कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि मेरे रूल्स के चलते कोई भी बच्चा सफर करे। वो अब भी हमें मिलती हैं तो उसी तरीके से मिलती हैं जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे। वो हमारे और ऐसी शख्सियत है कि हमें बाय नेम जानती, ऐसा उनका अपना काम करने का तरीका है। और मुझे उम्मीद है यदि यह मैसेज उन तक पहुंचा होता है कि इन्हें बहुत ही जरूरी कागजात लेने हैं, तो वो उन्हें अलो भी करती, अंदर जाने का परमिशन भी देती। लेकिन गेट कीपर्स की ओर से सख्त निर्देश दिए गए कि मैडम मीटिंग में है और हम अंदर जाना नहीं दे सकते। बिल्कुल अच्छी बात है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद 2 बहनें आई,
उन्हें जाने नहीं दिया। लेकिन हैरानगी की बात यह है, मैं इसके आपको पुख्ता सबूत दूंगा, विद वीडियो दूंगा, कि एक बहन हमारी गेट से गाड़ी से उतरी और भाई भी था साथ में। उसने इनके साथ, मेरे को नहीं पता कि क्या बात है, कोई मिली भगत है या कोई लालच है, मैं इस पे पुष्टि नहीं करना चाहता, उन्हें गेट के अंदर जाने दिया गया। और आपको पता है कि मैं गलत सहन नहीं कर सकता। अगर कानून एक के लिए है तो वो सबके लिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक कानून के अंदर रहे और बाकी कानून की उल्लंघना करते रहे, और कानून की उल्लंघन करवाने वाले वही लोग जो कानून का हवाला देकर किसी को हरास करने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद इसका साक्षी हूं कि मैंने देखा उनके फेस के ऊपर, मैं साफ देख सकता था कि वो बहुत ही टेंशन में थे, उन्हें कोई जरूरी कागजात लेने थे, लेकिन गेटकीपर की ओर से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद जब मैंने सवाल पूछा कि आपने इन्हें क्यों जाने दिया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं। फिर मैंने फिर सवाल पूछा कि क्या अपने बच्चों के लिए कानून नहीं है, क्या अपने बच्चों के लिए नियम कायदे नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि ये इग्नू के बच्चे हैं, ये वीडियो में मैं आपको, आप साफ सुन सकते हैं, आप वीडियो जरूर देखना, आखिर में मैं ये वीडियो भी पोस्ट करूंगा, कि उन्होंने कहा कि ये इग्नू के बच्चे हैं। जहां तक मेरे को पता है कि इग्नू डे संडे होता है, लेकिन संडे तो उस दिन था नहीं, उस दिन तो सोमवार था, और इग्नू वाले तो यूनिफॉर्म डाल के आते नहीं है। वो बहन यूनिफॉर्म डाल के अंदर गई। मैं हैरान हो रहा हूं कि क्या वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ, जो अपने कानूनों के लिए जाना जाता है, जो अपने नियमों के लिए जाना जाता है, वो डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, वहां पे दो शख्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की गरिमा को भंग करने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिस जमीन पर बना है, वो जमीन कठुआ के लोगों की, जिस रिसोर्सेज पे चल रहा है, वो रिसोर्सेज कठुआ के, जो अंदर काम कर रहे हैं उनकी पे जा रही है, वो टैक्सेस कठुआ के लोग दे रहे हैं। लेकिन जब हमें इमरजेंसी बनती है तो हमारे लिए कानून आगे आ जाते हैं, और वही कानून हमारे ही सामने तोड़े भी जाते हैं। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है, वो झूठ का सहारा लेते। क्या अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एंटर होने के लिए आपको किसी सिफारिश की जरूरत है? विदाउट सिफारिश आप अंदर नहीं जा सकते। और गत दिनों पहले की मैं बात बता दूं कि मुझे ही, मैं एलुमनाई रहा हूं, एबीवीपी का प्रेसिडेंट रहा हूं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ का, मेरे को 1000 काम हो सकते, और मुझे अपने ही किसी बड़े ही मान योग अपने प्रोफेसर साहब से मिलना था, और आपको मैं बता दूं कि इतने तरीके से गेट के ऊपर एक्स स्टूडेंट्स को, एलुमनाई को हरास किया जाता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम उस कॉलेज के पार्ट नहीं है जहां पर गेट पे ही आपको इतनी प्रताड़ना का सहन करना पड़े। हम उस कॉलेज से हैं जहां पर हमारे टीचर्स हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं बहुत ही हैरान होता हूं, मेरे बड़े फेलोमेट्स भी बताते हैं कि यार जब हम कॉलेज के अंदर जाते हैं तो गेट कीपर्स हमें ऐसे देखते हैं जैसे वी आर लाइक टेररिस्ट, वी आर लाइक फॉरेनर्स, वी आर लाइक एलियंस। अगर मेरी वीडियो वो गेट कीपर देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, इस कॉलेज को अपना मत समझिए। ये कॉलेज तब बनता है जब कॉलेज के बच्चे उसे कॉलेज बनाते हैं, जब कॉलेज के टीचर्स उसे बनाते हैं। आप अपने स्वाभिमान के लिए जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ का प्रशासन इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा, सख्त निर्देश देगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता
कि आप ड्यूटी कर रहे हैं तो अनब्यास्ड करिए ना। मैं आपसे सहमत हूं, आप 1 बजे के बाद गेट खोलिए, पर फिर गेट हर किसी के लिए 1 बजे के बाद खुलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आप एक के लिए गेट 1 बजे के बाद खोलते, एक के लिए उसी वक्त खोल देते। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस दोहिया रवैया का कड़े शब्दों में विरोध करता है और उम्मीद करता है कि इसके ऊपर सख्त निर्देश इसे दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जीडीसी कठुआ का आपने देख लिया है शरेआम जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में सीधी नाइंसाफ़ी की जाती है। एक तरफ अगर कोई अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेने आता है तो उसे रोक दिया जाता है, लेकिन आपने उन्हें क्यों रोका, इन्हें क्यों जाने दिया? क्या हर किसी के लिए कानून बराबर नहीं है? आपने उन्हें क्यों जाने दिया? उन्हें क्यों जाने दिया? तो उनके लिए कानून नहीं है, उनके लिए कानून नहीं है। आप बताएं ना, उनके लिए कानून नहीं है। वाले आते हैं ना, उनके लिए कानून नहीं है। वाले का पेपर दो, वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म डाली है। इग्नू के लिए यूनिफॉर्म ही नहीं है। सर आप मेरे को बताएं, उनको कैसे आपने जाने दिया? सीधा दोहरा रवैया जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के गेट पे किया जाता है। एक तरफ अगर कोई बच्चा अपने ज़रूरी कागजात लेने आता है तो उसे जाने की अनुमति नहीं होती। अगर कोई इनकी सांठ-गांठ के साथ अगर अंदर चला जाता है तो उसे कहा जाता है कि ये इग्नू का स्टूडेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इग्नू के स्टूडेंट को कहीं भी यूनिफॉर्म मैंडेटरी नहीं होती। यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स ही प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में नाइंसाफ़ी जो होती है, यहाँ पर एक सीनियर कैडेट एनसीसी कैडेट जो पास्ट के रह चुके हैं, उन्हें भी यहाँ पर कोई भी मान्यता नहीं दी जाती। उन्होंने ये तक कहा कि मैं एनसीसी का कैडेट हूँ। अरे